मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको हमीरपुर रोड की कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे आपको लेके चलेंगे हमीरपुर रोड पे, और वहाँ पे इस समय उसको लोग खूनी सड़क भी कहने लगे हैं, क्योंकि आए दिन बहुत है उसमें एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है और जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा उसमें गिट्टी और मोरंग की गाड़ियां हैं, ट्रेलर हैं। अब वो ट्रेलर जो है एक तो पूरे पहियों में नहीं चलते हैं। हर गाड़ी अगर बड़ी है तो 4 टायर उठा के रखती है, और छोटी गाड़ी अगर है तो 2 टायर उठा के रखती है। तो वहाँ हमने देखा, और आपको दिखाएंगे भी, कि 100 की 100% गाड़ियाँ वहाँ पे एक बांदी में 4 टायर होते हैं उनको उठा के चलती हैं। अब आप समझिए कि अगर गाड़ी में पूरे टायर जितने लगाने का प्रोसेस दिया गया है, अगर वो पूरे टायर नहीं है उसमें, और फिर उसके बाद उनकी रश ड्राइविंग, चूँकि जो उनके ऊपर प्रेशर है, जल्दी जाओ जहाँ लोड करने जाते हैं वहाँ मोरंग की खदानों में या क्रेशरों में जाम है, सड़कें ख़राब हैं। और ये बात भी सही है कि गाड़ियों की आमदनी बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों से बातें हुई जिसमें पता चला कि साहब उनकी दिहाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, उनकी किस्तें नहीं निकल पाती हैं, उनके ड्राइवर के खर्चे नहीं निकल पाते हैं। गाड़ियों का मेंटेनेंस भी है, एक सवा लाख रुपए की किस्तें भी हैं, और उस वजह से प्रेशर तो रहता है ड्राइवर के ऊपर भी, प्रेशर मोटर मालिक के ऊपर भी रहता है। हम इन परिस्थितियों को दिखाने के लिए इस कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर गाड़ियां भी फिट रखनी हैं तो फिट रखने के लिए पैसे चाहिए। क्योंकि टायर उठाने का मेन जो कारण हमें समझ में आता है वो 4 टायर। आज 4 टायर की कीमत हमारी समझ में, एक टायर हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये का आता हो, तो 1.25 लाख रुपए के टायर हो गए। आदमी सोचता अगर इतने से गाड़ी चल सकती है, इतने टायरों से। और वो 4 टायर उठाए इसलिए भी हैं कि जो भी अधिकारी हैं रोड के, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे खनन हो, या और भी पुलिस है, यही लोग होते हैं रोड पे ज़्यादातर प्राय। तो इन लोगों के साथ भी कोई ना कोई डील रहती है, क्योंकि आजकल बगैर डील के कोई काम नहीं कर रहा। अधिकारी सैलरी पे काम नहीं करते, ये सब डील पे काम करते हैं। और उस डील के तहत भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो ये भी स्थिति है, क्योंकि जब उनके साथ कोई ऐसा समझौता है और उस समझौते के तहत अगर ये गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ी वालों की मजबूरियाँ हैं, और उनकी मजबूरियों को मैं वाकई में समझता हूँ कि जब उनके ऊपर दबाव होता है, कर्ज है सब गाड़ियों के ऊपर, जब वो दबाव होता है तो वो फिर अधिकारियों की हर उस बात मानने को तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, और थोड़ा सा वजन हो जाएगा मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी चलो किसी तरीके से कर्जा तो उतारेंगे, बच्चों की रोटियों की व्यवस्था तो करेंगे। और चूँकि आज के समय में लोग बेरोज़गार भी बहुत हैं, और अगर उनकी थोड़ी सिविल ठीक है, उनका थोड़ा देना लेना ठीक है, तो गाड़ियाँ जो है, अगर उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो फाइनेंस कंपनी उन्हें फाइनेंस कर दिया करती है। तो अब जाएं तो जाएं कहाँ? तो उनको सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है कि या तो गिट्टी लोड कर लो या मोरंग लोड कर लो, अंडरलोड हो या ओवरलोड हो। हमने देखा कि लगभग 90% गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है। अगर नंबर प्लेट है तो नंबर प्लेटों में कुछ कालिक लगी है, कहीं छुपी है, कहीं कुछ है, ताकि उनको लोगों को नंबर न दिखाई पड़े। और दिमाग में प्रेशर होता है जल्दी से चक्कर लगाने का, तो उस कंडीशन में भी अगर दुर्घटना होती है और अगर भाग निकले तो गाड़ी का नंबर ट्रेस ना हो। यानी ऐसी साइकोलॉजी बनी हुई है, ऐसा मुझे महसूस होता है।
और मैंने देखा है, जो कि मैं प्रायः रोड पे जब चलता हूँ तो मैं बहुत होशियारी से चलता हूँ, और कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ ही कोई हादसा हो जाए। चूँकि हम वहाँ पे जो रोडवेज बसें चलती हैं उनका भी संचालन अच्छा नहीं है, चूँकि रोडवेज के पास अपने ड्राइवर नहीं हैं और जो ड्राइवर हैं वो सब संविदा कर्मी हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। तो चलिए आपको जो है आगे लेके चलते हैं और आपको हम रोड पे आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रैफिक है और लोग कैसे चलते हैं, और जो चीज़ अभी आपसे बताई है ये आपको सच्चाई भी सड़क के ऊपर दिखाई पड़ेगी। एक निवेदन और कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और बताएं आपको कि अगर देखा जाए तो इसमें जो कमाई होती है वो सरकार की होती है, रॉयल्टी से, खनन से। दूसरी आमदनी टोल की होती है, और तीसरी आदमी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनका जो मैनेजमेंट है, जो इनकी डीलें हैं, वो डीलों से इन लोगों की आमदनी होती है। बाकी ड्राइवर मेहनतकश है, मेहनत करता है और उसके ऊपर प्रेशर रहता है। मालिक की भी स्थिति है कि अब वो गाड़ी ख़रीदता है, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, टाटा है, लीलैंड है, आइशर है, या और एक भारत बेंज है, या और भी एक आध कंपनियां होंगी। वो कंपनियां गाड़ी बेचती हैं तो कंपनी वाले कमाते हैं। उन्हीं कंपनियों की या और भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो फाइनेंस करती हैं। मतलब ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी हैं, ये तो फाइनेंस करते ही हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बैंकर्स हैं प्राइवेट जो सिर्फ गाड़ियों को ही फाइनेंस करते हैं, क्योंकि ये पैसा 3 साल में 4 साल में उनको मिल जाता है, ब्याज भी अच्छा मिलता है उसमें, पैसे की रिकवरी भी ठीक होती है, और वही कस्टमर फिर कंटिन्यू हो जाता है। उसको भी लगता है ये कि चलो एक गाड़ी मैंने ख़रीदी थी, उसका कर्जा उतर गया है, या साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गए हैं, तो उसके बाद वो जो है दूसरी और तीसरी गाड़ी और भी ले लेता है, और फिर उसी मेहनत में, उसी सिस्टम में लग जाता है। इस वजह से उस पर ट्रैफिक भी बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो कमाने वाले लोग हैं वो जो इसमें बीच में ब्रोकर हैं, मोरंग बेचते हैं, और जो बिल्डर हैं, चूँकि वो कम से कम पैसे में, चूँकि गाड़ियाँ बहुत सारी बाज़ार में होती हैं, चूँकि ये सब लोग वहाँ से क्रेशर और खदान से गिट्टी और मोरंग को ये ख़रीदते हैं। क्रेशर से गिट्टी खरीदते हैं और खदानों से मोरंग खरीदते हैं। और यही जो बरसात आ गई है तो खदान वाले जो है, जो खदानें बंद हो गई हैं, तो वही लोग बाहर डंप कर लेते हैं। डंप में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जब वो बेचते हैं तो महंगे रेट में बेचते हैं। क्योंकि सच्चाई के रेट कम करना लोग नहीं जानते हैं, महंगा करना सभी के दिमाग में रहता है कि जो भी चीज़ है वो महंगी करके बेच लो। अब वो ख़रीदना पड़ता है, उनकी मजबूरी है कि वो महंगा ख़रीदें, और बाज़ार में लेके आते हैं तो जो ख़रीदार बैठा हुआ है या उसके ब्रोकर बैठे हैं वो ऐसे पैसे लगाते हैं कि उनको मालूम है कि गाड़ी कितना डीजल इसने खाया है, कितना इसने टोल दिया है, और क्या ड्राइवर का ख़र्चा है, उसको ये पता है। अब मोटर वाली को इस बात को दबाया जाता है कि अगर ये गाड़ी कम से कम पैसे में छूट जाए, और उसकी मजबूरी होती है कि इसको बेचो, अगर नहीं बेचता है तो एक दिन अगर खड़ी रही तो उसका और नुकसान होता है, तो वो भी कम पैसे में वहाँ बेच लेता है। तो बेच लेता है, और जो उसे पैसे बचते हैं, तो एक गाड़ी अगर मान लीजिए एक चक्कर में 3,000 4,000 रुपये कमाती है, 5,000 रुपये कमाती है, ईमानदारी से अगर चलती है तो उसका पूरा खर्चा नहीं निकलता। चूँकि महीने के 30 दिन में वो 25 दिन ही काम कर पाती हैं, बाकी 2-4 दिन कभी छुट्टी है, कभी कहीं बंद कर दिया है, कहीं मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कहीं कोई हादसा हो गया है तो रास्ते बंद हो गए हैं। इस तरीके की भी चीज़ों को फेस करते रहते हैं। कभी ड्राइवर बीमार हो गया, ये भी उनके सामने समस्या होती है। कई बार मोटर मालिक के पास पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से उसकी गाड़ी खड़ी हो जाती है, या टायर उसको डालने हैं, पैसे नहीं हैं, टायर नहीं आ पा रहे हैं, या गाड़ी कोई मेंटेनेंस में चली गई, वर्कशॉप में चली गई, 5 दिन वहाँ खा गई, 3 दिन लग गए, 2 दिन लग गए, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होती रहती हैं। इन परिस्थितियों में वो लोग बहुत सरवाइव करते हैं। लेकिन मोटर नहीं कमाती है, मोटर के अलावा जितने लोग इसमें से जुड़े हुए लोग हैं,
चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे टोल हो, चाहे घाट वाले हों, चाहे क्रेशर वाले हों, चाहे खरीदने वाले हों, चाहे उनके दलाल हों, उन सब की कमाई होती है। और कमाई अगर नहीं होती है तो सिर्फ उस गाड़ी वाले की, उस ट्रांसपोर्टर की, उसकी कमाई नहीं होती है। और ये इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो काम करें, हैं कि भाई पैंट पहनना तो मजबूरी है, अगर नीचे कच्छा नहीं पहन पा रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, बगैर कच्छे के ही पैंट पहन लेंगे। ये स्थितियाँ इनकी हैं, यही हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार टोल टैक्स लेती है और टोल टैक्स के अलावा रोड टैक्स भी लेती है, गुड्स टैक्स भी लेती है, और गाड़ी खरीदते समय इनको जीएसटी भी देनी पड़ती है। ये सारे खर्चे सब इनके ऊपर रहते हैं और इसमें सरकार भी ठीक पैसे कमाती है, बहुत पैसे कमाती है। खनन से भी कमाती है और रोड टैक्स से भी कमाती है। इंश्योरेंस का इनके ऊपर बहुत बड़ा इनके ऊपर वजन है। इंश्योरेंस भी बहुत महंगे कर दिए गए हैं, जो गाड़ी वाला इंश्योरेंस से भी परेशान रहता है। तो अब आप समझिए कि कितनी, अब सब चीज़ों को अगर जोड़ लें कि इनके ऊपर रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, गुड्स टैक्स है, इंश्योरेंस का टैक्स है, इनके ऊपर ब्याज है, और जो रकम लगी है उसकी वापसी है, ड्राइवर के खर्चे हैं, इसके अपने भी खर्चे होंगे, परिचालन के खर्चे हैं। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं, ये खर्चे भी बहुत भारी हैं। तो अब अगर गाड़ी महीने का अगर 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, सवा लाख, हालांकि इतना नहीं कमाती होंगी, मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा इनकी दिहाड़ी नहीं बनती है। तो अगर 4 हज़ार भी कमाते हैं और 30 दिन पूरे चल जाएँ तो 1,20,000 रुपया, यानी 1 सवा लाख में ही रह जाते हैं। और हर गाड़ी वाले से हमने पूछने की कोशिश करी, कभी हम बैठ जाते हैं पर्सनल, तो ये पता लगता है कि ये बामुश्किल किस्तें दे पाते हैं। कई बार ये 2-2, 3-3 महीने किस्तें भी नहीं दे पाते हैं। तो ये इनकी ज़मीनी हकीकत है, ये इनकी सच्चाई है, और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनकी सच्चाई को आप लोग भी समझिए। लेकिन बस एक दुर्भाग्य है कि जो ये लोग, इन लोगों की इन सारे प्रेशर के चक्कर में जो इन लोगों से एक्सीडेंट होते हैं, और कई बार एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं कि गाड़ियाँ आपस में लड़ती हैं इन्हीं की, यानी एक डंपर से दूसरा डंपर लड़ गया और उनमें आग तक लग जाती है। कई ड्राइवर गाड़ी के अंदर जल भी गए, ऐसा भी खबर भी है, और कई बार मैंने गाड़ियाँ देखी भी हैं। यही है स्थितियाँ। देखिए ज़मीनी हकीकत इन ट्रांसपोर्टरों की, इस रोड की। इस ट्रेलर का हाल देखिएगा कि इधर से जो आने वाली गाड़ियां दिख रही हैं ये सब खाली हैं, और जो जा रही हैं आगे आगे अपने, वो देखिए इसमें एक पहिया जो है उसने उठा रखा है, यानी 4 टायर इसने उठा रखे हैं। आगे इसके हैं 10, 22 चक्के की गाड़ी है ये, जिसमें से 4 चक्के उठा रखे हैं और लोड पूरा लदा हुआ है। मोटर के व्यापार की ये स्थिति हो गई है। लोग अपने टायर पूरे नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे जितने भी टायर इसको मिले हैं चलने के लिए, वो पूरे टायरों पे गाड़ी चला लें। इस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है और इनकी आमदनी कम है इन गाड़ियों की। वैसे ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बस परिस्थितियां हैं, इनकी मजबूरी है ऐसा करने की, क्योंकि इन मोटरों में कुछ बच नहीं रहा लोगों को, ऐसा कहना है लोगों का। डीजल महंगा है, मोरंग महंगी है, और बिक्री सस्ती है। जो खरीदने वाला है वो दबा के खरीदता है। देखिए ये भी आगे गाड़ी जा रही है, इसके भी जो है 4 टायर ऊपर हैं, टंगे हुए हैं। और ये स्थिति लगभग आपको सारी गाड़ियों में मिलेगी। देखो ये जो गाड़ी जा रही है इसके भी 4 टायर टंगे हुए हैं। शायद ये गाड़ी आ रही है
इसके भी टंगे हुए, इसमें तो पूरे टायर भी नहीं है। मैक्सिमम गाड़ियों के देखिए, इसके अभी टायर टंगा हुआ है, देखिए नहीं चल रहा है। इसके तो टायर ठीक दिख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं चला रहा। देखिए मैक्सिमम गाड़ियों को वही हाल है, ये भी टायर उठाए हैं, इसके भी टायर ऊपर उठे हुए हैं। ये गाड़ी जा रही है, इसके भी टायर देखो उठे हुए हैं। ये भी एक आगे गाड़ी आ रही है, देख रहे हैं होंगे, इसमें भी देखिए इसका भी टायर उठा हुआ है। आगे टोल है, इसको भी देखिए, ये भी देखिए इसका भी टायर टंगा हुआ है। मैक्सिमम गाड़ियों का यही हाल है। ये हम अलियापुर टोल प्लाजा पे आ गए हैं। क्या हुआ? देखो ये सामने गाड़ी आ रही है, इसका भी देखिए टायर उठा हुआ है। इसके भी कारण जानने की कोशिश करेंगे अगले किसी वीडियो पे। ये देखिए मैक्सिमम गाड़ियों के टायर ऊपर उठे हुए हैं, देखिए। देखिए ये गाड़ी भी खड़ी है, इसके भी देखो टायर ऊपर है एक आगे का। मैक्सिमम गाड़ियों का वही हाल है, इसमें भी देखो आगे भी गाड़ी आ रही हैं। इसका भी देखिए टायर उठा हुआ है। आगे वाली गाड़ी में तो लोड लदा हुआ है, वो कुछ भी सबका वही हाल है। ऐसा किसी एक का नहीं, देखो ये बगल से जा रही है, इसका भी वही हाल। ये देखिए इसका, देखिए टायर इसका उठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके भी देखिएगा। इसका भी देखो टायर उठा हुआ, ऊपर चढ़ के जाने वाला था। इस रोड को खूनी सड़क बोलते हैं, इसके तो टायर ही नहीं है। ये देखिए गुजरात की गाड़ी है, इसने भी टायर उठाया हुआ है। ये भी बगल से गई, इसका भी वही हाल था। इस सड़क पे ये देखिए इसका भी वही हाल है। देखो इसके भी टायर उठे हुए हैं, इसका भी उठा हुआ है। ये सबका वही हाल है लगभग। ये देखिए इसका भी वही हाल है। और ये तो वो वाला ट्रेलर नहीं, लेकिन इसकी भी टांग उठी हुई है, देखिए।
सबका वही हाल है। सबका वही हाल है। कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो पूरे टायरों पे चल रही हो, कोई नहीं।